इसके पश्चात यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का सुआगमन। जी हाँ, वो पल, वो क्षण अपने आप में आप सभी के लिए वो यादगार पल, हमारे जनपद उन्नाव के लिए, जनपद वासियों के लिए, और अपने आप में ये एक स्वप्न सा, परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का सुआगमन जनपद उन्नाव में अपने आप में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैश्विक पटल पर जाने जाने वाला हमारा ये जनपद उन्नाव आज एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को और अपने में संकलित करता हुआ, जी हाँ, हमारे आज के इस कार्यक्रम में 570 करोड़ से रुपए की अधिक की लागत की 101 विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को सौगात उपहार स्वरूप समर्पित करने के लिए आज के कार्यक्रम में परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से और विकास की यात्रा के उस सफर पर एक कदम आगे बढ़ता जनपद उन्नाव, वो पल, वो क्षण आप सभी के लिए उन यादों के साथ, उन यादगार पलों के साथ जो आप अपने कैमरे में कैद करेंगे। सुआगमन के वो पावन क्षण जनपद उन्नाव की उस पावन धरा पर सुबह का सूरज अपनी किरणों के साथ आवाहन करता हुआ आज जनपद उन्नाव को वैश्विक पटल पर जन जन के बीच में अपनी उपलब्धियों को, अपने विकास को अपने में समेटता हमारा ये जनपद उन्नाव अपनी धरोहर विरासत को सजोए विकास किया अग्रणी होता हुआ जन कल्याणकारी परियोजनाओं के साथ आर्थिक, शिक्षा, नारी, उद्योग और एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत हम सभी के प्रेरणा स्रोत, लोकप्रिय, जनप्रिय, परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का सुआगमन हमारे जनपद उन्नाव की इस पावन धरा पर एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करते हुए कि सभी आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार, सादर प्रणाम। अपने उस औद्योगिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप को, अपने उस स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाने वाला हमारा जनपद उन्नाव और आज 570 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 101 विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास और साथ ही साथ लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने के इस भव्य समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को अलंकृत करने वाले, सुशोभित करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का अभिनंदन, वंदन और आप सभी का करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो हमें ये बताती है अतिथि देवो भव, जिसके लिए अनुरोध करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश माननीय श्रीमती रजनी तिवारी जी और साथ ही साथ माननीय सांसद उन्नाव परम आदरणीय पूजनीय डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरिसाक्षी जी महाराज जी से कि अपने कर कमलों से परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को श्री रामलला जी के ये भव्य सुंदर सी मूर्ति प्रदान कर का अभिनंदन, वंदन, स्वागत। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत हमारे इस जनपद उन्नाव की इस पावन धरा पर करते हुए हमारी माननीय प्रभारी मंत्री जी और माननीय सांसद उन्नाव परम पूर्ण आदरणीय डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरिसाक्षी जी महाराज जी के कर कमलों के माध्यम से बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं जनपद उन्नाव और समस्त मंचासीन जनप्रतिनिधिगणों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत।
बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं और स्वागत सत्कार की इस कड़ी के पश्चात आइए शब्दों के माध्यम से स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक भगवंत नगर माननीय श्री आशुतोष शुक्ला जी कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। चंडिका मैया की जय। आज विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास में आए गरीबों के मसीहा, न्याय के देवता, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का पूरी भगवंत नगर विधानसभा की जनता से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच पे जो लोग विराजमान हैं, हमको 2 मिनट का समय दिया गया है, सभी को यथोचित प्रणाम। हमारी सरकार ने जिस रोड पे आप खड़े हैं, यहीं से विकास दिखता है। उन्नाव से लालगंज जाने में 4 घंटे लगते थे, अब यह दूरी 1 घंटा में तय होती है। आज कानपुर से लेके लखनऊ तक जो रास्ता बनके तैयार हुआ उसका भी उद्घाटन है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष कृपा और हमारे ऊपर की है, जो आस्था बैसवारा के आस्था की मंदिर चंडिका मैया का है, वहां पे बाईपास भी स्वीकृत कर दिया है और बिहार मौरावा रोड स्वीकृत की। जो भी काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमने कहे वो 100% पूरे किए गए हैं। इसी के साथ एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। अभी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करे थे माननीय विधायक भगवंत नगर माननीय श्री आशुतोष शुक्ला जी, और इसी क्रम में अनुरोध करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक सदर उन्नाव माननीय श्री पंकज गुप्ता जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन। चलिए एक बार मैया की मुझे जय श्री राम। शास्त्रों में कहा गया है प्रथम भगति संतन कर संगा। ये हमारे उन्नाव के लिए सौभाग्य का विषय है। सदर विधानसभा की इस पावन धरा पर सांसद के रूप में हमारे साक्षी महाराज जी और जिनका आशीर्वाद, जिनका आशीर्वचन, जिनका विकास सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, पूरे देश में जिनका एक प्रकार से प्रभाव हम सबको देखने को मिलता है, पूरे विश्व में ऐसे परम पूज्य संत, हम सब के मार्गदर्शक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम लोग आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं कि अपना कीमती समय निकालकर हम सबको आशीर्वचन देने के लिए आप यहां पर पधारे। आज उन्नाव की यह पावन धरा वास्तव में अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है। आपके माध्यम से सिर्फ सदर विधानसभा में 486 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम आज यहां पर किया जा रहा है। मैं इसके लिए उन्नाव वासियों की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं। मान्यवर, आज मैं इतना और कहना चाहता हूं कि इसमें कई परियोजनाएं जो आपने दे रखी हैं और काम भी शुरू हो गया है, उनको नहीं जोड़ा गया है। मां गंगा का पुल जो आपने 250 करोड़ का स्वीकृत किया, ट्रांस गंगा सिटी में भी 4 लेन, हमने तो 2 लेन मांगा था, आपने आशीर्वाद देकर 4 लेन देकर 2 पुल देकर हम उन्नाव वासियों को अनुग्रहित करने का काम किया। हम इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वास्तव में हम सब सनातनियों के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक क्षण है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से साधुवाद और धन्यवाद करना चाहता हूं। आज विकास की धारा पूरे उन्नाव विधानसभा में आपको देखने को मिल रही, पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में। ये जनपद प्रदेश का वो जनपद है जहां पर 4 एक्सप्रेसवे निकलने का काम कर रहे हैं।
सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं, रिंग रोड बनने का काम हो रही। ये सारी परियोजनाएं अगर जोड़ी जाएं तो हजारों करोड़ की परियोजनाएं हमारे जनपद को देने का काम हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। हम सबको इसके लिए उनका हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहिए। और सिर्फ इतना नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से ऐतिहासिक काम। 2017 के पहले पूरे प्रदेश और उन्नाव में जंगल राज था। हमारे उन्नाव में भी माननीय मुख्यमंत्री जी एक जगह रावल कही जाती थी, और उस रावल जगह में तमंचे और कट्टों का निर्माण होता था। जिन तमंचों और कट्टों में रावल, मेड इन रावल लिखा जाता था, उसको माना जाता था कि ये धोखा देने वाला नहीं। ऐसा मशहूर वो गांव हो गया था, हर घर में तमंचा। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अपराध नाम की चीज और कट्टे तमंचे समाप्त हो गए हमारे उन्नाव में। इसकी भी देन देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। कल लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं के संबंध में बैठक थी। हमारे विधायक अनिल जी वहां पर बोले थे, महाराज जी हम लोग तो लालची हैं। तो लालची थोड़ा हम भी हैं। आप उन्नाव से लखनऊ SCR बना रहे हैं, कानपुर से लखनऊ, और मेट्रो भी जा रही महाराज जी। अगर उन्नाव में 2 मिनट रुक जाए तो लाखों लोग लखनऊ कानपुर जाते हैं। उन्नाव का भी सौभाग्य खुल जाएगा और हम सबका गौरव बढ़ जाएगा। और आपने एक महत्वपूर्ण काम महाराज जी और किया। उन्नाव से गंगा एक्सप्रेस को जाने वाली बांगरमऊ से जोड़ने वाली मार्ग को 7 मीटर से 10 मीटर कर दिया। ये लालगंज का 4 लेन हो गया, उन्नाव कानपुर 4 लेन हो गया। अगर वो भी 4 लेन हो जाए तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं होगी महाराज जी। हम सब लालची बच्चे आपके हैं, आपके शिष्य हैं। इतना आशीर्वाद आप सबका मिल जाए तो हम सब सौभाग्यशाली रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उन्नाव वासियों की तरफ से जरा किसको किसको चाहिए मेट्रो और किसको किसको चाहिए, एक हाथ उठा के बताओ महाराज जी को। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारा वाला जयकारा हो जाए, दोनों हाथ उठा के सब लोग बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करे थे माननीय विधायक सदर उन्नाव माननीय श्री पंकज गुप्ता जी। उद्बोधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर ससम्मान अनुरोध करते हुए माननीय सांसद उन्नाव परम आदरणीय पूजनीय डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज के अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की। माननीय योगी जी के सम्मान में इतना सब कुछ दिया है, हमारे सदर विधायक बता रहे थे, तो आप कम से कम जयकारे में कंजूसी मत करिए। भारत माता की। वंदे वंदे। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही सम्माननीय परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कमल कमंडल और तलवार की इस परम पवित्र धरती पर पूरे जनपद वासियों की तरफ से मैं सिर झुका के अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित जनपद के सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद सदस्य, हमारे जिला की प्रभारी जी, जिला पंचायत शकुन सिंह जी और सम्मानित मंच, पत्रकार बंधुओं, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले प्रणाम करूंगा गोरक्ष पीठ और गोरक्ष पीठ की परंपरा को, और फिर प्रणाम करूंगा उस धरती, उन माता पिता को जिन्होंने एक अवतारी पुरुष के रूप में योगी आदित्यनाथ जैसे बालक को जन्म दिया। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मैंने तो योगी जी के, गुरु जी के साथ से राजनीति प्रारंभ की। इस प्रदेश में जय श्री राम कहने वाले अपराधी माने जाते थे, लेकिन आज प्रभु श्री राम की कृपा से, योगी जी के साहस और शौर्य से, मोदी के नेतृत्व से दुनिया का सबसे देदीप्यमान
प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन के तैयार हो गया, पूजा कर रहे हैं। इसके लिए भी हम योगी जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे। माननीय आपने काशी जी को भी सजा दिया है। मैं तो बचपन से सन्यासी हूं, जाते थे पैदल नहीं निकल सकते थे, अब तो बसें चली जाती हैं। उसके लिए भी हृदय की गहराई से हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे। और मैंने राजनीति की शुरुआत तो मथुरा वृंदावन से की थी, वहां की कुंज गलियों को भी मैंने आंखों से देखा है, लेकिन आपने अब पूरी ताकत मथुरा पर लगा रखी है और मथुरा का उद्धार करने का जो आपने संकल्प लिया है मोदी जी के उस महामंत्र के साथ कि विकास भी विरासत भी, तो विकास भी और विरासत भी, इसके लिए भी हृदय की गहराई से मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आए थे भगवान नगर की धरती पर। मैंने भावुकता में एक शब्द कहा था कि कानपुर और लखनऊ के बीच में उन्नाव उपेक्षित है। आपने कहा साक्षी जी इस शब्द को दोबारा मत कहना, अब आपका उन्नाव कभी उपेक्षित नहीं रहेगा। आज मेरा हृदय गदगद है, जनता की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं कि ये हमारा उन्नाव अब विकसित उन्नाव हो गया है। यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह गई है। केवल उन्नाव से बांगरमऊ का जाने वाला जो एक मार्ग है वो कम चौड़ा है, उसका चौड़ीकरण होना है, उसकी फाइल है और कार्रवाई हो रही है। अनिल जी कह रहे हैं चिंता मत करो, हमारी बात हो गई है माननीय मुख्यमंत्री सर, वो काम बिल्कुल होने वाला है, घोषणा करके गए। राम के नाम से लोग तर जाते हैं मुख्यमंत्री जी। अखबार में और मीडिया में एक संदेश चला था कि उत्तर प्रदेश में संत मुख्यमंत्री हैं, उन्नाव के सांसद संत हैं, और बांगरमऊ में एक संत की कुछ जिहादी लोगों ने हत्या कर दी। मैं हरिद्वार से दौड़ के आया और मैंने यहाँ के एसपी से, जिलाधिकारी महोदय से, वहाँ के सीओ संतोष कुमार जी से, एसडीएम से, सबसे आग्रह किया कि पता है कि कौन मुख्यमंत्री यहाँ, उसी तर्ज पर यहाँ कार्य होना चाहिए और 48 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े जाने चाहिए, या फिर जहाँ भेजना है वहाँ भेज दीजिएगा। मैं पुलिस का शाहबाद करूंगा। वो इजराइल नाम का जो मुख्य आरोपी था वो दुनिया से विदा कर दिया गया। तो ये योगी जी की जो परंपरा है, अपराधी को बख्शा नहीं जा सकता। पहले तो अब कोई बलात्कार करने वाला हो, मां को छेड़ने वाला हो, हत्या करने वाला हो, अब उसका तो हो ही जाएगा, वो तो जहन्नुम जाएगा ही। पर महाराज श्री का बुलडोजर भी तैयार रहता है, यहाँ भी बुलडोजर, उन्नाव में भी बुलडोजर चला है। तो मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा माननीय योगी जी का। और वे तो संत हैं, मैं भी संत परंपरा का हूँ, पवित्र आत्मा है, और मुझे लगता है भगवान ने एक परमात्मा ने अपने अंशों से एक महापुरुष को उत्तर प्रदेश का कल्याण करने के लिए भेजा है। अभी तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे देश में उनकी छवि अपने आप ही प्रकाशमान हो रही है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, माँ चंडिका से प्रार्थना करेंगे, गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे, उनको और शक्ति दें और सामर्थ्य दें, और आप उत्तर प्रदेश के साथ साथ आगे चल करके देश का नेतृत्व करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अपने संबोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे माननीय सांसद उन्नाव परम आदरणीय पूजनीय डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज के इस भव्य समारोह का वो केंद्र बिंदु जो कि विभिन्न योजनाओं के तहत हमारे लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान की जाती है, जिससे उनका हौसला बढ़ता है। और आज के इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करते हुए, सम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाएं। सर्वप्रथम कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत श्रीमती पार्वती, आपको 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। और इसके पश्चात श्री सोनू, आपको 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 श्रीमती नेहा गुप्ता, आपको स्वीकृति प्रमाण पत्र दिया जाता है और आपके खाते में प्रथम किश्त 1 लाख रुपए की पहुंचाई जा चुकी है। और श्रीमती रमाकांति, स्वीकृति प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 लाख रुपए की प्रथम किश्त आपके खाते में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना श्री जगन्नाथ जी, आपको स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। 15,000 की प्रथम किश्त आपके खाते में है, पहुंच चुकी है। श्री मनोज सविता जी, स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रथम किश्त 15,000 की आपके खाते में पहुंच चुकी है। एक बार लाभार्थियों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार योजना श्रीमती रेणु गौड़, आपको स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया जाता है। श्रीमती कर्मावती, आपको भी स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया जाता है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार योजना के तहत। श्रीमती शशि प्रभा, आपको आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। श्रीमती मोनी, आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जाता है। इसके बजाय पंचायत कल्याण कोष योजना के तहत श्री कालीचरण, आपको स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। 2 लाख रुपए आपके खाते में जा चुके हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत श्री अमन कुमार, 5 लाख रुपए का डेमो चेक प्रदान किया जाता है आपको। श्री अभिषेक कुमार, आपको 2.5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्रीमती रेखा, आपको आवास की डेमो चाबी देकर सम्मानित किया जाता है। श्रीमती मैकी, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आपको चाबी देकर सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्रीमती मनोज सविता और श्रीमती रानी, आपको संयुक्त रूप से 4.95 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत श्री राजू निर्मल, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। 15 लाख रुपए की धनराशि आपके खाते में जा चुकी है। श्री परशुराम जी, प्रमाण पत्र देकर 1.92 लाख रुपए की धनराशि आपके खाते में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत दिव्यांगजन पेंशन सुश्री अंकिता, दिव्यांग पेंशन स्वीकृति पत्र आपको प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे लाभार्थियों के लिए। आयुष्मान योजना के तहत श्रीमती लीला, प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जाता है। सुश्री भारती, प्रमाण पत्र देकर आपको सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे लाभार्थियों के लिए। और इसी के साथ दिल की गहराइयों से जनपद उन्नाव की तरफ से परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का प्यार भरा सम्मान करते हुए आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपका प्यार भरा साथ हमारे जनपद निवासियों को इसी तरह से प्राप्त होता रहे। और आइए सोपान दूसरे चलते हैं आज के इस कार्यक्रम के। हमारा जनपद उन्नाव, जो कि अपने उस औद्योगिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक पावन धरा के रूप में जाना जाता है, लेकिन विकास के पथ पर अग्रणी है। तो आइए विकास की उपलब्धियों को अपने में समेटे एक छोटी सी लघु फिल्म जनपद उन्नाव पर। साहित्य, संस्कृति और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को अपने आंचल में समेटे मां गंगा के पावन तट पर स्थित जनपद उन्नाव डबल इंजन सरकार के विकासवादी विजन से अपने भविष्य को गढ़ रहा है। साथियों, बीते वर्षों में यूपी ने अपना आर्थिक नक्शा भी बदला है, नजरिया भी बदला है। यूपी अब सिर्फ संभावनाओं की धरती नहीं रहा, अब ये सामर्थ्य और सिद्धियों की संकल्प भूमि बन रहा है। कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण विकास, पर्यटन, औद्योगिक और पर्यटन विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति का साक्षी बना है नए उत्तर प्रदेश का नया उन्नाव। एक समय था जब यूपी में दंगा, कर्फ्यू और अव्यवस्था थी। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। समय बदला। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विजनरी लीडरशिप में यूपी की नई पहचान बनी।
जब विजन हो स्पष्ट, नियत विकास की और संकल्प जन सेवा का हो, तब होता है समग्र विकास। उत्तर प्रदेश सरकार के सुशासन, विकास और जन कल्याण के संकल्प से जनपद उन्नाव की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदल दी है। जनपद उन्नाव आज विरासत के साथ ही विकास की नई गति का साक्षी बना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने जनपद उन्नाव के 5 लाख से अधिक अन्नदाताओं को उपलब्ध कराई है 1773 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। तो वहीं आयुष्मान योजना के तहत बनाए गए हैं 9 लाख से अधिक गोल्डन कार्ड। इस योजना ने नागरिकों को दिया है 5 लाख रुपए तक के निशुल्क उपचार का उपहार। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से 98,000 से अधिक नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से हुए हैं लाभान्वित। एक्सप्रेसवे स्टेट के रूप में पहचाने जाने वाले नए उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे का 106 किलोमीटर से अधिक हिस्सा गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे ने उन्नाव की कनेक्टिविटी को दी है नई रफ्तार। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। विकसित भारत हमारा होगा तब जब उत्तर प्रदेश होगा विकसित। उत्तर प्रदेश होगा विकसित तब जब उन्नाव जैसे जनपद भी विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और विकसित उत्तर प्रदेश के मार्ग में सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद उन्नाव के 1673 गांवों तक पाइप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए गतिशील हैं 3410 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाएं। बेहतर सिंचाई व्यवस्था और वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा के साथ ही ओडीओपी निर्यात में हुई है अभूतपूर्व प्रगति। समग्र विकास की इसी श्रृंखला में महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि उन्नाव में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 570 करोड़ से अधिक की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। सड़क, शिक्षा और जन कल्याण की यह विकास परियोजनाएं जनपद उन्नाव के समग्र विकास को देंगी नई पहचान और नए आयाम। उन्नाव की उन्नति, चारों ओर प्रगति। विरासत के साथ विकास का साक्षी बना प्रगति के पथ पर जनपद उन्नाव। ये थी एक लघु फिल्म विकास के पथ की ओर अग्रसर। एक बार जोरदार तालियां इस लघु फिल्म के लिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान वैश्विक पटल पर रखने वाला हमारा जनपद उन्नाव, और आज परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से 570 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 101 विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होने जा रहा है। और अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से ये शुभ कार्य संपन्न करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, जोरदार तालियां हमारे सदर विधानसभा क्षेत्र की 45 परियोजनाएं और लागत 486 करोड़ रुपए, और बलवंत नगर की 59 और 90 करोड़ रुपए की लागत की 101 परियोजनाएं 570, और शिलापटों से अनावरण हटता हुआ बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं जनपद उन्नाव को, और दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आइए वो पल वो क्षण, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास के सूत्रधार, प्रणेता नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का मान, गौरव, सम्मान बढ़ाने वाले हम सभी के लोकप्रिय, जनप्रिय, परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, ससम्मान आमंत्रित करते हुए, सादर अनुरोध करते हुए कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, चंद्रिका मैया की, चंद्रिका मैया की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद उन्नाव के उन्नाव और भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र की परियोजनाओं के
आज के लोकार्पण कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, उन्नाव के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री पंकज गुप्ता जी, लोकप्रिय विधायक भगवंत नगर श्री आशुतोष शुक्ला जी, माननीय विधायक गण श्री अनिल सिंह जी, श्री श्रीकांत कटियार जी, श्री ब्रजेश रावत जी, श्री बंबालाल दिवाकर जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की जिला प्रभारी श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष श्री अनुराग अवस्थी जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित उन्नाव जनपद से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, उन्नाव और भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले मां गंगा और सई की इस पावन धारा से अभिसिंचित माता चंद्रिका देवी भगवान सहस्त्रलिंगेश्वर मंदिर परिहर स्थित लौह कुश का जन्मस्थल, जानकी कुंड का पवित्र स्थल, बौद्धकालीन सचान कोट, कोसरी देवी मंदिर जैसे पावन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों की पावन धरा उन्नाव को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उपस्थित बहन और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, एक समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए और भारत की अस्मिता पर जब भी संकट आया है, उस संकट से उभारने के लिए, देश की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए राजा रामराव बख्श सिंह जी, अमर नायक वीर गुलाब सिंह लोधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को खाड़ने के लिए जो अपना बलिदान दिया, उन सभी की स्मृतियों को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारा उन्नाव जनपद साहित्यकारों की पावन धरा भी है। पंडित प्रताप नारायण मिश्रा, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी, बाबू भक्तिचरण वर्मा जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी जैसे साहित्यकारों के साथ ही विधानसभा के हमारे पूर्व अध्यक्ष दीक्षित जी की भी तो, हृदय नारायण दीक्षित जी की भी तो पावन धरा उन्नाव ही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, इतनी पावन और समृद्ध आध्यात्मिक साहित्यिक क्रांति की धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और आप सबको आज जब यहां पर आया हूं तो 570 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए
यहां के लोकप्रिय सांसद जी को, दोनों विधानसभाओं के लोकप्रिय विधायकों को, उन्नाव जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी पदाधिकारियों को विकास में रुचि लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे उन्नाव जनपद वासियों को मैं इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, मैंने पिछली बार आकर के कहा था यहां पर, जब यहां की पीड़ा थी, स्वामी जी ने जब कहा था कि एक ओर लखनऊ दूसरी ओर कानपुर, उन्नाव बीच में अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, तब मैंने कहा था कि उपेक्षित नहीं होगा। विकास की हर योजना अब हमारे उन्नाव में भी आएगी, उन्नाव उसके साथ जुड़ करके रहेगा और उन्नाव की उन योजनाओं को ध्यान में रख करके आज तो उन्नाव की कनेक्टिविटी जहां से भी देखो 4 लेन की हो गई है और गंगा एक्सप्रेसवे की शानदार यात्रा कैसे होती है। उन्नाव का व्यक्ति अब चाहे तो लखनऊ को बाईपास करके सीधे दिल्ली भी जा सकता है और प्रयागराज भी जा सकता है। कानपुर के लिए भी अब लखनऊ से एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है और उन्नाव की कानपुर की कनेक्टिविटी को दूर करने के लिए, कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान हो सके, इसके लिए गंगा नदी में अतिरिक्त ब्रिजेज की जो मांग की गई थी, हमने कहा जितना चाहिए देंगे, पैसे की कमी नहीं होने देंगे, उन्नाव को पिछड़ने नहीं देंगे। आज वह भी आपको यहां पे प्राप्त हुआ है और आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भी और गंगा एक्सप्रेसवे पर यहां पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने उन्नाव जनपद में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर दी है और तेजी के साथ नए उद्योग अब उन्नाव जनपद में लगेंगे। यहां के नौजवानों को यहीं पे रोजगार प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। आज हम सब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, एक बदलावा प्रवेश। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में नया भारत दुनिया के अंदर सिर उठा करके गौरव के साथ चलता है। भारत के सामने अब पहचान का संकट नहीं। याद करिए, जब दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, पश्चिम एशिया के संकट के दौर से गुजर रही थी, ऊर्जा का भीषण संकट पूरी दुनिया के सामने आया था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक मंदी में देश की जनता को राहत देने की कार्रवाई रही हो या फिर ऊर्जा संकट से देश की जनता को बाहरने का कार्य रहा हो, भारत ने जो प्रबंधन किया वह दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनी। अकेला भारत है जो इन दोनों चुनौतियों का बखूबी सामना किया, अन्यथा इस समस्या को देने वाला अमेरिका स्वयं महंगाई से त्रस्त है। कई गुना वहां महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन भारत के अंदर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हैं। आस्था का भी सम्मान हो रहा है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। देश की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाने वाले नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को, उग्रवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे करके भारत की ताकत का एहसास करवाया जा रहा है।
समाज के प्रत्येक तबके के लिए योजनाएं बनी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के अंदर 4 ही जातियां हैं, एक गरीब है, एक अन्नदाता किसान है, एक महिलाओं की है और एक युवाओं की है। और इन सब को ध्यान में रख करके योजनाएं बन रही हैं। नौजवान के लिए रोजगार, किसान, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली आए और शासन की योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत नारी गरिमा की, सम्मान की रक्षा करने के साथ ही नारी की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के कार्यक्रम बखूबी संचालित हो रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, गरीबों के लिए योजनाएं कैसे चलनी है, आज आप देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए किसी भी गरीब को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं होती है। अधिकारी उसके घर में जाकर के बताते हैं कि भाई आपका चयन हुआ है, आपको ये स्वीकृति दी जा रही है। पहले गरीब थक जाता था, लेकिन उसको शौचालय तो मिलता ही नहीं था, उसको आवास मिलने की बात भी नहीं थी, पैसा दे करके, घूस दे करके भी नहीं मिलता था। आज बिना सिफारिश के उसका आवास उसको मिल जाता है, बिना सिफारिश के रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाता है, बिना सिफारिश के उस गरीब को राशन मिल जाता है, बिना सिफारिश के वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग जनों को दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिल रहा है। और बिना सिफारिश के हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। आप मुझे बताइए, जो कार्य डबल इंजन सरकार कर रही है और मात्र 9 और 12 वर्ष में करके दिखाया है, यह कार्य कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को करने से, उनकी सरकारों को करने से किसने रोका? नेहरू परिवार था, नेहरू गांधी परिवार, और समाजवादी पार्टी के लिए सिपाही परिवार। बाकी उससे बाहर उनकी सोच ही नहीं थी, उससे बाहर वे किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अगर कोई गरीब आवाज उठाता था तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता था, और कोई राजनीतिक दल आवाज उठाता था तो इनके गुंडे और इनकी माफिया न केवल उनकी आवाज को बंद कर देते थे, बल्कि व्यापारियों का अपहरण करके पूरा तांडव करते थे। बहनों और भाइयों, जब सत्ता पोषित इन माफियाओं के कारनामों को मैं देखता हूं तो मुझे रामायण याद आने लगता है कि रामायण काल में खर, दूषण, मारीच और सुबाहु ऐसे रहे होंगे जैसे सपा और कांग्रेस के समय में माफिया राज था। माफिया राज था। आप सोचिए, आपने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं, इनके आंसू बहते हैं माफिया के लिए। माफिया के मरने पर ये लोग आंसू बहाते हैं। गरीब की पीड़ा के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। गरीबों के प्रति ये संवेदनहीन बन जाते हैं। गरीबों का इन्होंने शोषण किया है। आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक इन लोगों ने देश के अंदर शासन किया, लेकिन देश और प्रदेश को दुर्गति के गर्त में ढकेलने में और पहचान के संकट तक पहुंचाने के लिए ये दोनों दल बराबर के जिम्मेदार हैं। और इसीलिए आज जब मैं इनके दोहरे चरित्र को देखता हूं, मुझे हंसी आती है। जिन लोगों ने पहचान का संकट दिलाया, वे लोग आज उपदेश देते हैं।
जिन लोगों ने प्रदेश को माफिया राज में तब्दील कर दिया था, जिन्होंने प्रदेश को दंगाग्रस्त बना दिया था, कर्फ्यू ग्रस्त बना दिया था, पर्व के पहले उपद्रवग्रस्त बना दिया जाता था, वे लोग आज उपदेश दिए जा रहे हैं। वे उपदेश दिए जा रहे हैं। उपदेश देते हुए वे थकते नहीं हैं। तनिक भी लज्जा होती तो दूसरों को नहीं, अपने कार्यकाल को देख लो उठा करके, पता लग जाएगा कितने गहरे पानी में हो। और नया भारत का नया उत्तर प्रदेश अब इन लोगों को, इन भ्रष्टों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर किया, वहां का युवा, जिनकी युवाओं के रोजगार पर, जिन युवाओं के नौकरियों पर, जिन युवाओं के स्वाभिमान पर इन दलों ने जबरन खिलवाड़ करने का काम किया है, उस यूपी का युवा इनको कभी स्वीकार नहीं करेगा। और जब भी मौका मिलेगा, इनको उस अपमान का, जरूर उस अपमान का बदला लेकर के रहेगा। और यही यूपी का नौजवान लगातार 14 से कर रहा है। बहनों और भाइयों, जिन्होंने प्रकृति और परमात्मा की कृपा की इस भूमि उत्तर प्रदेश के मेहनती अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, वहां का अन्नदाता किसान, जिसको उसकी फसल का दाम नहीं मिलता था, जिसका शोषण कर दिया जाता था, जिसको बिजली नहीं मिलती थी, जिसके ट्यूबवेल चोरी हो जाते थे, जो किसान, गन्ना किसान तबाह, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का कोई लाभ नहीं, समय पे बीज नहीं, समय पे फर्टिलाइजर नहीं मिल पाता था। उस प्रदेश का अन्नदाता किसान भी इन लोगों को स्वीकार नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। नारी शक्ति इस साक्षात जगत जननी मां भगवती की प्रतीक है। वह तो खर और दूषण और चंड और मुंड से बहुत अच्छी तरह निपटना जानती है। वह तो कतई स्वीकार करेगी ही नहीं, क्योंकि वह इस बात को भूलती नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की चर्चा होती है तो देखती है, लोग कोई ना कोई ट्वीट कर लेता है, कह देता है, देख सफाई बिटिया घबराई। यही तो होता था प्रदेश में, यही होता था। बहनों और भाइयों, नया भारत और नया उत्तर प्रदेश आज अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने वाली लोगों को बख्शता नहीं है। विकास और विरासत के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो भी प्रस्ताव मेरे पास उन्नाव के आए हैं, उन सभी प्रस्तावों को हमने प्राथमिकता के आधार पर लिया है। और हमने कहा, देखो, पैसे की कमी नहीं, अरे उत्तर प्रदेश में तो साक्षात प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बरसता है, बांके बिहारी वृंदावन की कृपा बरसती है। उत्तर प्रदेश पर तो बाबा विश्वनाथ की कृपा बरसती है और मां गंगा का आशीर्वाद भी हम पर बरसती है। उत्तर प्रदेश कैसे बदहाल हो सकता है? आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश। अब कोई उपद्रव नहीं करता है। अब उत्सव पूर्व उपद्रव नहीं हो सकते। कोई पर्व और त्योहार उठाइए आप, जो पर्व और त्योहार एक गरीब के लिए उत्सवपूर्ण माहौल लेकर आते हैं, उसके चेहरे पर खुशहाली लेके आते हैं, और इसी पर्व और त्योहार के बहाने वो बेचारा गरीब अच्छा कपड़ा पहन लेता है। अब वह खुशी के साथ परिवार के संग इस उत्साह का आनंद लेता है।
सुरक्षा के बेहतर माहौल में ये उत्साहपूर्ण माहौल बनता है और विकास की इस प्रक्रिया के साथ अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने का यह अभियान उसी क्रम में हमारी जारी है। और बहनों और भाइयों, आज सबको मैं आपका यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, विकास की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं। मैं तो आपको यह भी खुशखबरी देने के लिए आया था कि जो बात हमारे माननीय सांसद जी ने और विधायक जी ने बोली है, अब उससे भी आगे इन्हीं लोगों के साथ चर्चा करने के बाद हम लोगों ने तय किया है, यानी गंगा जी के 2 ब्रिजेज के बाद डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए भी हम लोगों ने लगभग 350 हेक्टेयर लैंड, यानी 350 हेक्टेयर लैंड का मतलब आप जानते हैं ना, लगभग 700 एकड़ लैंड और लगभग 200 एकड़ लैंड इंडस्ट्री क्लस्टर के लिए हम लोगों ने उन्नाव जनपद में ही तैयार किया है। इंडस्ट्रीज लगेंगी, लेकिन एक नई खुशखबरी देने के लिए आया हूं मैं, वह है स्टेट कैपिटल रीजन का पार्ट हम लोगों ने उन्नाव को भी बनाया है। स्टेट कैपिटल रीजन का मतलब अब जो विकास लखनऊ में होगा वो केवल हजरतगंज तक सीमित नहीं होगा। हमने कहा था कभी अमर